अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਰਸੂਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ट्रेन से एक सवारी ने ट्वीट करके शिकायत भेजी, बाकी सहूलियात भले ही ना बढ़ाएं पर टॉयलेट में लोटे की चेन की लंबाई इतनी और बढ़ा दे कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। रेलवे की तरफ से रिप्लाई आया, लोटा चेन से बना है, आप नहीं, मंजिल मकसूद थोड़ी आगे खिसका ले। एक रेडी वाला करेलों पर पानी का छिड़काव कर रहा था ताकि वो ताज़ा रहे। सरदार जी काफ़ी देर देखते रहे। जब मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोले, पाओ जी जे इन्हां नूं होश आ गया होवे ते मैनू 1 किलो तोल देवो। सरदार को दावतनामा मिला कि पार्टी में सिर्फ लाल टाई पहनकर आना है। सरदार पार्टी में पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई थी। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला ये मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। लड़की जोंक कस्टमर केयर वालों से, पिछले 3 घंटे से नेट नहीं चल रहा, बताएं मैं क्या करूं। कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर का काम ही कर लो। पागल की बेवा से शादी। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक बेवा से शादी की, इसकी जवान बेटी से। मेरे बाप ने शादी की, मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वो बेटी मेरी माँ बन गई, इसके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं इसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, उठ है तो मैनू भी पागल करेगा। शौहर, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। बीवी, 2-3 सफ़ेद सूट तोला दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। मैंने भागकर जल्दी से उठाया। अम्मा ने सर पर हाथ फेरते हुए दवा दी। पुत्र, तू मैनू चुक्या, रब तैनू चुके, हद है वैसे। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। आयशा, वो तो ठीक है लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा ना। पप्पू नया नया डॉक्टर बना, इसने पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके बाहर आया तो कहता है, या अल्लाह पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमा। सरदार, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए हैं? बेटा, बाबा जान घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार, कौन? बेटा, एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार, ओ खुदाया हम भूल गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चल एक और बिस्तर लगा दे। सरदार का घोड़ा रेस में सबसे पीछे था। किसी ने सरदार से पूछा, आपका घोड़ा कौन सा है? सरदार, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिर गायें क्यों नहीं उड़ती। अचानक इसके सर पे कौवे ने बीट कर दी। एक आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि गायें नहीं उड़ती। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि अचानक इसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर निकाल फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूँ। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ लाऊंगा। बीवी, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तोड़ी नहीं जाती, वड्डा आया चंद तारे तोड़न वाला। लड़की, मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करती हूँ तुम शेव क्यों कर रहे होते हो? तुम दिन में कितनी शेव करते हो? लड़का, 30-40 दफ़ा। लड़की, तुम पागल हो? लड़का, नहीं मैं नाई हूँ। बीवी, मुझे तुम ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शौहर,
नंबर 1, तुम मेरी जिंदगी हो। नंबर 2, और लानत है ऐसी जिंदगी पर। नरस, आदमी से आपका और आपकी बीवी का खून एक जैसा ही है। आदमी, होगा, जरूर होगा, 7 साल से मेरा ही खून पी रही है। दुनिया की सबसे पतली किताब का नाम क्या है? औरत क्या चाहती है? और अंदर एक सफ़ा है जिस पर लिखा है हर चीज़। मेहमान आए, मम्मा ने कहा जाकर मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने पूछा अंकल खाना खा कर आए हैं या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे मार क्यों पड़ी।